अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 25। पढ़े जरा इस प्रश्न को। संकलन चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। मतलब दवा जो दवे दवे का कैप्सूल तो सभी ने खाया होगा, मेडिसिन। हालांकि बच्चे डराते हैं साहब मुझे नहीं खानी दवाई, मुझे नहीं खानी। दवा का कैप्सूल तो सबने खाया होगा, खाया नहीं है तो देखा तो होगा ही, है ना। देखा तो होगा ही, ऐसा ही होता है एक कैप्सूल, है ना। अब क्या कह रहा है कि एक कैप्सूल जो है वो बेलनाकार आकार का है। देखो बेलनाकार आकार है ना। जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। तो दोनों सिरे कैसे होते हैं देखा होगा आपने, तो कैसा होता है ये, अर्धगोले की शेप होती है दोनों साइड से, है ना। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। एमएम में दे रखी है भाई। कैप्सूल है तो ओबीएस से छोटा होगा, है ना। बहुत बड़ा होगा, अब सेंटीमीटर में होगा तो खा थोड़ी पाओगे उसे। एमएम में होगा, मिलीमीटर है ना। एमएम में क्या होता है हमारा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 10, सॉरी यहाँ एक लिख दिया मैंने। ये कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर, ये बात पता होनी चाहिए आपको। चलिए, तो अब प्रश्न शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है पहले वो पढ़ लें जरा। क्या निकालना है हमें, देखो हाँ, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर दे रखी है। और उसका व्यास, व्यास 5 मिलीमीटर है, और व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर। ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या 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 निकालना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा। भाई राउंड शेप है तो राउंड शेप, मतलब अब इसमें क्या छोड़ोगे आप, कुछ नहीं छोड़ सकते ना। पूरा शेप का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो पूरे क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, बहुत साफ सी बात है। देखो इसमें दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास इसमें अर्धवृत्त है। ठीक है बच्चों, क्या है, दो इसमें अर्धवृत्त। अगर इसको देखें तो हम, एक देखो ये वाला पोर्शन, ये भी एक अर्धवृत्त है ना, यहाँ से। और एक अर्धवृत्त है हमारा यहाँ पे इधर साइड में। तो यानी ये टोटल शेप जो बनी, दो अर्धवृत्त के साथ में बन रही है और एक कैप्सूल यानी कि सिलेंडर के साथ में बन रही है ना। तो दो अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त, यानी दो गोले, सॉरी अर्धगोले, अर्धवृत्त नहीं, दो अर्धगोले। तो अर्धगोले दोनों मिलके क्या बनेंगे, एक गोला बन जाएगा। एक गोला बन जाएगा ना। देखो अब ये पूरी लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है वो दे रखी है बच्चा 14, है ना। यहाँ पे जो निकालने वाली चीज है वो ये है, देखो पूरी लेंथ कितनी, 14। इसका व्यास कितना, 5, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई हमारी 4, मतलब 2.5। भाई 5 mm है, 5 mm है, तो 2.5 mm कितनी हो गई हमारी त्रिज्या, हो गई 5/2। ठीक, तो ये 5/2 हो जाएगा अंदर वाला पोर्शन, 5/2। और ये भी अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 5/2, यानी कि 2.5। 2.5 ये हो गया, 2.5 ये हो गया, 2.5 2.5। इसका मतलब कि सिलेंडर, यानी कि जो हमारा अंदर का सिलेंडर बचा, उसकी लंबाई कितनी आई, उसकी आ गई 9। भाई जो हमारा बेलन बचा, उस बेलन की लंबाई कितनी बचेगी, 9 बचेगी। क्योंकि भाई 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5। 14 में से 5 घटेंगे तो 9, 9 बच गए। क्लियर, यही हमें ध्यान में रख के आगे सवाल करना है। तो कैप्सूल की लंबाई बराबर, अब देखो पहले हम लिख ही देते हैं आपके लिए। दिया है कैप्सूल की लंबाई, सॉरी किसकी, हमारे कैप्सूल की लंबाई, की लंबाई बराबर दे रखी है कितनी, 14 मिलीमीटर। ठीक है, 14 मिलीमीटर। तथा कैप्सूल का व्यास, व्यास क्या दिया है, कैप्सूल का व्यास दिया है बच्चों 5 मिलीमीटर, है ना। तो हमारा इसमें क्या निकला, कैप्सूल की त्रिज्या निकाल लो। इसलिए कैप्सूल की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगी कैप्सूल की बताओ,
कैप्सूल की त्रिज्या होगी हमारी 5/2 यानी 5/2 मिलीमीटर। 5/2 मिलीमीटर होगी या फिर डायरेक्ट लो 2.5 उतनी होगी त्रिज्या। अब बचे हमारे बेलन की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लो। जो बेलन है, बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी बताओ। देखो मैंने अभी समझाया था वहां पे, क्या होगी, 14 में से घटा देंगे, 14 में से घटा देंगे हम क्या, माइनस कर देंगे 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, मतलब पूरे कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 अर्धगोलों की लंबाई। ठीक है, ये बात भी लिख सकते हैं, पूरे कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 अर्धगोलों की लंबाई क्या होगी, मेरे बेलनाकार आकार की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे अर्धगोलों की लंबाई मतलब क्या हो गई, वो त्रिज्या। भाई गोला तो पूरा गोल होता है ना, चाहे उसके सेंटर से लंबाई निकाल लो चाहे उसकी चौड़ाई निकाल लो, जो आपको निकालनी है वो निकाल लो, हमेशा बराबर ही आएगी, है ना। तो 14 - 5 इसका मतलब हो गया 9, 9 मिलीमीटर इसकी आ गई बेलनाकार की लंबाई। मिलीमीटर हमारी क्या आ गई, लंबाई आ गई बेलनाकार आकार की। क्लियर है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसके इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कैप्सूल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, 2 × अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, प्लस बेलनाकार यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब दो गोले का मतलब एक गोले का, आधे गोले का कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधे गोले का होता है 2πr²। तो 2πr², 2πr² कितना हो जाएगा, 4πr², यानी कि एक गोला बन जाएगा, एक गोले का हो गया। प्लस हमारे बेलनाकार का क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr² होता है, 2πr² होता है। अब देखो ये कितना हो गया, 4πr² प्लस 2πrh, 2πrh, है ना, ये आ गया फॉर्मूला बन के। अब देखो इसको, जगह तो है नहीं बच रही हमारे पास, जगह तो नहीं बच रही है, चलो यहीं पे करते हैं। देखो 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr क्या लेते हैं, कॉमन ले ले। 2πr कॉमन लिया तो हमारा बचा 2, यहाँ पे 2r प्लस h, 2r प्लस h बचेगा, 2r प्लस h बचेगा। क्लियर है भाई। यहाँ पे देखो 2 पाई निकाला, 2 दूनी 4, 4 रह गया, पाई बाहर आ गया, आर यहाँ पे 2 थे तो एक अंदर आर रह गया, एक बाहर, 2πr बाहर की तो बाहर आ गया, अंदर बचा h। ठीक है क्लियर। अब देखो वैल्यू रख दो सारी, तो बराबर में 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना बच्चा, वही 5/2 रख लेते हैं, और अंदर 2 गुणा आर, आर का मान 5/2, ठीक है, प्लस एच, एच कितना है हमारा, एच कितना है 9, ये एच किसका है, कैप्सूल का है। एच पूरी लंबाई मत रख देना,
14 मत रख देना, गलत हो जाएगा प्रश्न, है ना। h हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये h मेरी जो बेलनाकार भाग की लंबाई h, ये h है, ध्यान रख लेना, फिर गड़बड़ मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखो। ठीक है, तो h क्या है यहाँ पे, जो बेलनाकार पोर्शन है उसकी लंबाई। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इस 2 से ये 2 काट दो, है ना, इस 2 से ये 2 काट दो, तो ये 2 × 22/7 × 5/2, अंदर कितना हो गया, 9 और 7 14 हो गया, है ना, क्या हो गया, 14 हो गया। अब फिर से काट दो, देखो 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, और इस 2 से ये 2 भी कट गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखो भाई, 5 दूनी 10 × 22, इसका मतलब 220, 220 आ गया हमारा, 220 mm², यानी कि mm है मिलीमीटर स्क्वायर, तो mm² कर दो, हमारा ये आ गया बेटा आंसर। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 220 mm², 220 मिलीमीटर स्क्वायर। सिंपल था ना। देखो जल्दी से फोटो खींच लो, है ना, क्या कर लो, फोटो, पर फोटो खींच के रख लेना मत, जेब में मत रख लेना फोटो खींच के मोबाइल। ठीक है, पढ़ना भी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, फोटो ही नहीं खींचना है सिर्फ। ठीक है, समझ आया ना प्रश्न। देखो एक और तरीका मैं बताऊं इसको करने का, भाई एक गोला 2 गोले, आधा गोला एक गोले का निकाल लेते एक बार में। ठीक है, फिर उसके कैप्सूल का निकाल लेते, और दोनों को मतलब मतलब कहने का 4πr² एक बार कैलकुलेट कर लो, और 2πrh एक बार कैलकुलेट कर लो, दोनों को सम कर लो, तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म हो जाती हैं, टर्म हमारी छोटी हो जाती हैं, तो हमें वैल्यूज़ कम रखनी होती हैं, कम कैलकुलेशन करनी होती है। वैसे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी जब आप दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, पर जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको समझ आता है, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आंसर एक ही आएगा, और दोनों के बराबर नंबर मिलेंगे। नंबर कोई छोटा बड़ा या कम नहीं मिलेगा, बराबर पर्याप्त मात्रा में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों।